बॉन्ड एंगल कंपेयर करना स्टार्ट किया था हमने ना, उन्हीं के क्वेश्चंस करते हैं। चलो 3 क्वेश्चंस किए होंगे। हाँ, फैन बंद कर लो। फैन ही वाला भी बंद कर लो, इधर से होगा ही नहीं।
रखो उधर। AsF3 और AsCl3 आर्सेनिक किस फैमिली का है? As किस फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन फैमिली का होगा तो इस पे एक लोन पेयर होगा, इस पे भी एक लोन पेयर होगा। ड्रैगोज रूल लग रहा है क्या इसमें? नहीं लग रहा। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्या होगा? दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वही रूल लगा देंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया क्या कहा मैंने? अरे समझ गए ना। नेक्स्ट, यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 और ये sp2, यही होगा, यही होगा। तो यहां पर अगर ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 है, ठीक है, इनमें लोन पेयर है क्या? नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो वो रूल नहीं लगेगा। अब बच्चों, अब एक मेरी बात याद रखो, पूरे बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस कंपेयर करने में, क्या सेंट्रल एटम से एक ही टाइप की चीज जुड़ी हुई हो और लोन पेयर ना हो? एक ही टाइप की चीज मतलब इस पे तीनों फ्लोरीन ही है, बॉन्ड और लोन पेयर भी नहीं है, तो बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन होगा डेट इज 120 डिग्री, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन फिर भी बॉन्ड एंगल अलग अलग हो रहा है, किसी का कुछ होगा किसी का कुछ होगा, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर तीनों क्लोरीन है, लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसका भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसका भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो ये अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे। समझ में आया क्या कहा मैंने? ये अकॉर्डिंग टू क्या आ जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन। समझे? लिखो जरा और क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, आप बनाओ जरा। सिक्स्थ का आंसर बताओ, बताओ जल्दी से। इक्वल आएगा? इतना दुख, इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोलो। देखो इधर BF3 लोन पेयर नहीं है, एक ही टाइप की चीज जुड़ी हुई है, समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। ये PS3, इसमें क्या लगेगा? ड्रैगोज। इसमें क्या लगेगा? ड्रैगोज। और यहां पर क्या होगा? sp3। तो एक जगह ड्रैगोज है एक जगह sp3 है, तो ड्रैगोज का तो कम ही हो जाता है ना। नेक्स्ट NH3 NF3, यहां कुछ नहीं लगेगा, ये sp3 हो गया, ये sp3 हो गया। बताओ जरा क्या होगा? दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों पे लोन पेयर है, तो यही रूल लग जाएगा, है ना। तो आंसर ये आ जाएगा। ये बात समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 9 में ड्रैगोज लगेगा क्या? PH4 पॉजिटिव में और PF4 पॉजिटिव में, PH4 पॉजिटिव में लोन पेयर है क्या? चलो आप वैसे गिन लो ना, 5 + 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2, कोई लोन पेयर नहीं है।
इसमें भी लोन पेयर नहीं है तो ड्रैगोस नहीं लगने वाला। अब क्या होगा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, लोन पेयर है नहीं, एक ही टाइप का एटम जुड़े हुए हैं, इस पे चारों हाइड्रोजन, इस पे चारों फ्लोरीन, तो वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या कहा मैंने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर लोन पेयर भी है, यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अरे समझ गए, सेम यहां पर भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, 12 के अंदर लोन पेयर नहीं है इस पे, लेकिन इस पे एक ही टाइप के नहीं जुड़े हुए हैं, चारों अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो यहां पर जहां पर ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वहां बॉन्ड एंगल कम होगा, जहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो बच्चों x ग्रेटर देन y ये हो जाएगा। कोई तकलीफ आपको, समझ पा रहे हैं, अरे बोलो यार। एक ही टाइप ये वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया। हाँ, नीचे वाला अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ही होगा क्योंकि चारों सेम है और लोन पेयर नहीं है, बोलो। तो ये 109.5 डिग्री आ जाएगा। जैसे कि देखो जरा, मेरे पास CF4 लिखा हुआ हो, CCl4 लिखा हुआ हो, XeO4 लिखा हुआ हो, ठीक है, बताओ जरा इनके बॉन्ड एंगल। तीनों का बराबर, क्योंकि तीनों sp3 हैं, तीनों क्या हैं, sp3। जैसे ये है Xe डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो जाएगा, समझ गए। एक हाइब्रिडाइजेशन हो, लोन पेयर ना हो और एक ही टाइप की चीज जुड़ी हुई हो। एक ही टाइप की चीज का मतलब है इस पर चारों फ्लोरीन है ना, दैट इज एक ही टाइप का। इस कार्बन पर चारों क्लोरीन है तो एक ही टाइप के हो गए, तो इसका बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। इस पर एक ही टाइप का, तो इसका बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है क्या कहा मैंने, लिखें ये जल्दी से। चले, समझ गए ये कहानी, समझे ना, चलो। बताओ जरा,
यहां पर यही होगा, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, ड्रैगोज, इसमें ड्रैगोज रूल लगेगा, और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये बात समझ में आया? अब बच्चों एक और ऑर्डर ऑफ रिपल्शन की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिपल्शन की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन लोन पेयर, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड लोन पेयर, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब यहां पर मेरे को बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, किस किस का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, देखो उधर NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 और NO2 नेगेटिव, ये बात है, ठीक है ना, ये है। बच्चों समझना जरा, सबसे पहले NO2 पॉजिटिव से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 1 × 5 प्लस 2 × 6 माइनस 1, कितना आ जाएगा, 16। 16 का मतलब sp आएगा तो ये लीनियर आ जाएगा, और ये लीनियर आ जाएगा तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। ये बात समझ में आया? NO2 पॉजिटिव ऐसा होगा, ये बात समझ में आया? NO2 पॉजिटिव sp का मतलब लीनियर, अभी चलो ये मत सीखो, लेकिन sp होता है ये समझ में आता है। इस पर लोन पेयर है क्या, नहीं है, तो बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल कितना, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं NO3 नेगेटिव, अगर हम NO3 नेगेटिव इसकी बात करेंगे तो कैसे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम NO3 नेगेटिव का देखते हैं तो 5 + 18 + 1 दैट इज 24, 24 डिवाइडेड बाय 8, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 0 लोन पेयर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ये हमारा नाइट्रोजन है, अब एक भी लोन पेयर नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है। NO2 का मैंने आपको स्ट्रक्चर बनवाया था, NO2 में 3 तो ये थे, 3 ये थे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, ये -1, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव, यही स्ट्रक्चर आया था NO2 का। अरे NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही आया था, अपन ने लोइस डॉट स्ट्रक्चर में बनाया था। अब यहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है, वो चीज याद रखो, एक भी अगर लोन पेयर नहीं है तो इसके अंदर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन रहा है, तो sp2 हमारा 120 एंगल होना चाहिए ना, बॉन्ड एंगल। अब एक बात बताओ, आप 0 लोन पेयर है, अब इसमें एक चीज नहीं दिख रही, एक चीज क्या नहीं दिख रही, सारे बॉन्ड एक ही टाइप के नहीं दिख रहे, लोन पेयर नहीं है, ये बात तो फिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए बॉन्ड एंगल, ये भी फिक्स है। यहां पर अगर हम बात करते हैं ये कैसा हो जाएगा, देखो जरा कि ये हमारा कभी भी अगर पाई बॉन्ड दिख रहा हो ना, और पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पे O नेगेटिव हो और पाई बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो,
तो एक टर्म होता है जिसे रेजोनेंस कहा जाता है, जो अभी नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। रेजोनेंस होने के बाद ये पाई बॉन्ड ऐसा नहीं अकेले इसी पर आएगा, ये पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों पर, ऐसे चला जाता है। कभी भी पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कुछ लगाओ यहां, और डबल बॉन्ड, अरे यार, ये डबल बॉन्ड ये और ये कुछ लगाओ, तो ये हमारा हमेशा ऐसा हो जाएगा, दोनों पे पहुंच जाता है पाई बॉन्ड। ये फिनोमेनन को रेजोनेंस कहा जाता है। समझ में आया? तो इसके अंदर तीनों बॉन्ड्स एक जैसे हो जाएंगे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो भी तीनों पे पहुंच जाएगा, डेल नेगेटिव के नाम से। एक फिनोमेना होता है रेजोनेंस। जैसे आपने बेंजीन देखा होगा 10th में कि बेंजीन हमारा ऐसा होता है ना बेंजीन, ऐसा ही कुछ फिनोमेना है ये। समझ में आया? तो यहां पर आज से याद रखो, कभी भी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव हो तो ये दोनों बॉन्ड्स एक जैसे हो जाएंगे। इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इस पे डबल, फिर सिंगल, तो ओवरऑल एक जैसे बन जाते हैं। तो यहां पर बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। समझ आ रहा है? नेक्स्ट है हमारे पास NO2। देखो इधर, अब इस चारों ही बहुत स्पेशल केसेस हैं, इसलिए मैं सिखा रहा हूं आपको अलग से। NO2 की अगर हम बात करते हैं, कैसा होगा NO2? डबल बॉन्ड O, ठीक है, और जो हमारा NO2 है उसके अंदर ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनता है। तो इस नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? न्यूट्रल है ना ये, तो हमें बना के ही देखना चाहिए, सबसे बेस्ट है। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं? 5, 5 में से कितने दे दिए? 4, 2 यहां दे दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बैलेंस सेल में कभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इसे ऑड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑड इलेक्ट्रॉन। पेयर बचता है तो लोन पेयर कहा जाता, और यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? लोन पेयर, ओ सॉरी, ऑड इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ दूं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ने के बाद आपको ऐसा ही कुछ दिखता है कि नहीं दिखता? यही दिखता है कि नहीं दिखता? और ये अभी सिखाया मैंने, ये दोनों कैसे बन जाएंगे? सेम। ये डेल नेगेटिव और ये डेल नेगेटिव, क्लियर है? ये डेल नेगेटिव और ये डेल नेगेटिव, यही बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये डेल नेगेटिव और ये डेल नेगेटिव, क्लियर है? तो यहां पर अगर ये हमारे इस तरीके से बन जाएंगे, ये डेल नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल नेगेटिव हो जाएगा। अब एक बात सोचो आप, रिपल्शन देखो आप, रिपल्शन अगर हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन सोचना पड़ेगा हमको। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब यहाँ लोन पेयर तो है नहीं, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको काउंट करना है या नहीं करना? ये बात समझ में आ रही है? जैसे लोन पेयर को तो हम काउंट कर लेते हैं, इसको हमें काउंट करना है या नहीं करना, ये हमें सीखना है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन को कब काउंट किया जाएगा और कब काउंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं किया जाएगा? तो जैसे यहां पर नाइट्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, और अगर उस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा हो तो ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो, तो ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लो। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आप देखो इधर कितना होगा, सिग्मा पाई सिग्मा, तो 2 + 1 दैट इज 3, 3 का मतलब sp2, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। लेकिन क्योंकि रिपल्शन अलग अलग टाइप के हैं, एक ही टाइप की चीजें नहीं है ना, 2 टाइप की हो गई ना। वो तो एग्जैक्ट सेम कब कहता था? जब लोन पेयर ना हो। फ्री रेडिकल तो ठीक है पहली बार आया जब लोन पेयर ना हो और एक ही टाइप की चीज जुड़ी हुई हो। यहाँ ये नीचे तो एक ही टाइप का, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा अब इसमें बताओ जल्दी से? इसके अंदर रिपल्शन किस में ज्यादा है? डबल बॉन्ड में, है ना? तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा दूर भागेंगे, उतना ज्यादा दूर भागेंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था और इनमें रिपल्शन कम है, तो यहाँ पर रिपल्शन कम है, यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 120 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये हमारा 134 डिग्री के करीब होता है। ये बात समझ में आया? तो NO2 में जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा होता है? 134 डिग्री। अब यहां पर एक और बचता है मेरे पास, देखो इधर फोर्थ, दैट इज NO2 नेगेटिव। क्या होगा? 5 + 12 +
1, 5 + 12 + 1 दैट इज 18। 18 में क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। क्या करूं, अब यहां हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, लेकिन क्या ये बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो लोन पेयर है ना उसके पास। ऐसा ही कुछ सीन बनेगा इसमें, अरे ऐसा ही कुछ बनेगा ये। अब आप कहोगे सर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कैसे पता चल रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है, आप और पढ़ते जाओगे तो अपने आप पता चलता जाएगा कि NO2 नेगेटिव में इस ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज आ सकता है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन पर लोन पे, देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहता है, 2 से कम बनाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, समझ में आया। और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर तो है ही, है ना, तो वो ओवरऑल इसी टाइप का कुछ बनेगा। और इसके अंदर फिर से ये कैसे हो जाएंगे एक जैसे, ठीक है। ये अब यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120, लेकिन यहां पर लोन पेयर और डबल बॉन्ड में रिपल्शन कैसा है, ज्यादा है। ज्यादा है तो जो सबसे बड़ा रिपल्शन है उसे देखा करो, एक दूसरे से दूर भागेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। पास आएंगे तो जो बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए था उससे कम हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये करीब करीब 114 डिग्री होता है। ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो करीब करीब 14 डिग्री होता है, लिख लें।
चारों के ना बॉन्ड एंगल्स आप याद कर लो। बात समझ में आया कि इसका 180 डिग्री होता है, इसका 120 डिग्री होता है, इसका 134 और इसका इतना। और ये बात याद रखो कि पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो तो ये दोनों एक जैसे बन जाते हैं। समझ में आया? और अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो और एक ही टाइप की चीजें जुड़ी हुई हो तो बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन होता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब हमारे अकॉर्डिंग उनके आंसर नहीं आते। समझ में आया ना? जैसे कि OF2 OH2 OCl2। ठीक है ना? अब ये दिया हुआ है तो इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन लोन पेयर भी है इस पे, तो बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अब यहां पर OF2 और OH2 में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? तो यहां पर होगा क्या कि इन दोनों में तो यही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? लेकिन इन दोनों में हमारा ये ज्यादा होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दो क्लोरीन आ गए, दो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, बगल बगल में एक दूसरे से दूर फेंकेंगे, दूर फेंकेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो ये बॉन्ड एंगल पता है बढ़ के 110.8 डिग्री के करीब हो जाता है। तो OCl2 में बॉन्ड एंगल 110.8 डिग्री होता है, हाइब्रिडाइजेशन से भी ज्यादा, ड्यू टू साइज। रिपल्शन होगा ना इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन छोटा है, क्लोरीन बहुत बड़ा है, इस कारण से। समझ में आया? इसी तरीके से और भी हैं ऐसे केसेस। OCl2 है, OBr2 है और OI2 है। तो यहां पर ये हमारा 110.8 डिग्री है, ठीक है ना? और यहां पर OBr2 और OI2 में ये तो और ज्यादा रिपल्शन करेंगे, ये तो और ज्यादा करेंगे, तो ये 111 डिग्री हो जाता है और ये 112 डिग्री। समझ में आया क्या कहा मैंने? तो ये चारों हमारे एक्सेप्शन, तीन ही हुए ना, ये तीनों हमारे एक्सेप्शंस हैं, मतलब हमारे अकॉर्डिंग इनके आंसर सही नहीं निकलते। लिख लें।
समझ गए? और कहां पर ऐसा होगा, देखो इधर O CH3 O C2H5 C2H5, ये भी हमारे इसी की तरह होंगे, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ये भी हमारे वही ड्यू टू रिपल्शन। एक 111 डिग्री, वही रिपल्शन, समझ में आया ना? ये भी लिख लें। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि हम नॉर्मल तरीके से इनके आंसर नहीं दे सकते। लिख लिया? चले आएंगे। देखो इधर, जैसे बच्चों NO2 है, ये हमारा NO2 रेडिकल है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ था, सिंगल बॉन्ड, ये ऐसा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिस पर रेडिकल है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया था, है ना? तो ये हमारे सिग्मा बॉन्ड +1 कितना आ गया था इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2, यही आया था कि नहीं आया था? इसी तरीके से जैसे मान लो मेरे पास CH3 रेडिकल लिखा हुआ हो, अब CH3 रेडिकल के अंदर देखो जरा, H फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन या रेडिकल, एक ही बात है। ये हमारा CH3 है, ये अब 4 में से 3 दे दिए, एक बचा, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की, तो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड खिसकेंगे, कार्बन की साइड, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। समझ में आया? तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन 3 + 0, 3 + 0 = 3, 3 मतलब sp2। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो CF3, अब CF3 की अगर हम बात करते हैं, ये F और ये F, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, अब इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 3 + 1 = 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, समझ गए? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ClO3 रेडिकल, तो ClO3 में भी क्लोरीन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ तो डबल बॉन्ड बनाएगा और एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, या फिर O नेगेटिव होगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो, या फिर O नेगेटिव होगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो, ये ऐसा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, पॉजिटिव आ रहा है, 3 + 1 = 4 हो जाएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा। बोलो, लिख लें? समझ पा रहे हैं ना?
हटाऊं, देखो इधर जैसे एक होता है बच्चों H2O2, इसका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ये हमारा X है, ठीक है, ऐसे लिखो कंपेयर 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 बॉन्ड एंगल, कंपेयर बॉन्ड एंगल of H2O2 and O2F2 F और ये F, ये Y, ठीक है। अब बच्चों यहां पर मुझे बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, ये हमारा इस तरीके से होता है, O यहां पर ये हमारा F नेगेटिव ऐसे टूट जाता है, F नेगेटिव टूट जाएगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है ना, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता होगा, क्योंकि इस पे से इलेक्ट्रॉन चला गया ना, फ्लोरीन लेके भाग गया, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती भी ज्यादा है, तो एक तो ऑक्सीजन ऐसे लाए करता है, ये बात समझ में आया, और एक हमारा ऑक्सीजन ऐसे लाए करेगा, दूसरे फ्लोरीन के साथ भी तो ऐसा ही हो सकता है। इस पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इस पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन खुद पे था, बस शेयर कर दिया, उसका पॉजिटिव चार्ज है ना ये तो, अरे बात समझ में आ रही है, इसमें से तो भाग गया ना, तो ये हमारा ऐसा कुछ होगा, और ये F नेगेटिव, ये बात समझ में आया। तो यहां पर ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता होगा, बात समझ में आया क्या कहा मैंने। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अब ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो आप सिर्फ इतना सा याद रखो कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और ये टूट रहा होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो रिपल्शन ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा आ गए, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो y ग्रेटर देन x होता है। अभी रेजोनेंस सीख लोगे तो और अच्छे से आ जाएगा, अभी के लिए इतना याद रख लो, ये भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, y ग्रेटर देन x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना, तो रिपल्शन ज्यादा तो दूर भागेगा, तो वैसे भी अभी सीखा हमने डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होता है ना, तो ये दूर भागेगा, तो y ग्रेटर देन x। और अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते तो H2O2 और O2F2 में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो ये हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये है, लिख लें।
तो ये तो हुई बॉन्ड एंगल की कहानी, बात समझ में आया ना। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो हाइब्रिडाइजेशन of some molecules in solid state, hybridization of some molecules in solid state, hybridization of some molecules in solid state, PCl5 अगर आपको सॉलिड दिखता है तो PCl5 सॉलिड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। कैटाइनिक स्पीसीज और एनाइनिक स्पीसीज का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, बात समझ में आया। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में कैटाइनिक पार्ट क्या है, PCl4 पॉजिटिव, एनाइनिक पार्ट क्या है, PCl6 नेगेटिव। एनाइनिक और कैटाइन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो हमें आता है, अरे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं PBr5 सॉलिड, PBr5 सॉलिड में PBr4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो अगर कभी भी एनाइनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए PBr5 में तो हम आंसर देंगे नॉट पॉसिबल। एनाइन तो इंडिपेंडेंट है Br नेगेटिव, उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट Pi5 सॉलिड, तो Pi5 सॉलिड में अगर हम बात करते हैं Pi4 पॉजिटिव और I नेगेटिव, ठीक है ना, और N2O4 सॉलिड, N2O4 सॉलिड में NO पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, और N2O5 सॉलिड, N2O5 सॉलिड में NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। उसके बाद XCF6 सॉलिड में XCF5 पॉजिटिव और F नेगेटिव। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना, ये हो जाएगा। और XCF6 सॉलिड हो गया, हाँ ठीक है, ये लिखो। तो कैटायनिक पार्ट का अलग हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है और एनायनिक पार्ट का अलग हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाएगा, है ना। Cl2O6 सॉलिड, Cl2O6 सॉलिड में ClO2 पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव, ये आ जाएगा। तो कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है। समझ पा रहे हैं? बॉन्ड एंगल में कोई तकलीफ है?
समझ गए ना? ठीक है, इतना रखते हैं, है ना? आप ये बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस कर